हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी संपूर्ण सीडीपी सीरीज के तहत पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखते हैं आज अगर ये कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो इसके कुछ पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम सभी शुरू करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके छोटे से एक इंट्रोडक्शन से कि पियाजे आखिरकार थे कौन। पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये जो थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक सिद्धांत दिया, यानी कि मानसिक विकास का एक सिद्धांत दिया कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है। अगर हम सभी सबसे पहले मानसिक विकास को समझना चाहें तो मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती है। हम थिंकिंग को मानसिक विकास के से जोड़ सकते हैं। थिंकिंग मीन्स विचार करना, किसी के बारे में सोचना, समझना। फिर अटेंशन, रीजनिंग, परसेप्शन, लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज को भी जोड़ा गया है किससे? मानसिक विकास से, यानी कि हमारा कॉग्निशन से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। मेमोरी से, मेमोराइज करना किसी चीज़ को, रीजनिंग को, तर्क करना किसी चीज़ को, परसेप्शन बनाना, अटेंशन देना। ये सारे ही काम हम लोग किस चीज़ से करते हैं? अपने कॉग्निशन से, अपने दिमाग से, अपने संज्ञान से। और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेट्रा और भी कई चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉग्निशन से संबंधित है, या फिर कहें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। ओके, यहाँ पर कॉग्निशन का क्या मतलब हो सकता है? तो ज्ञान का सृजन, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना। पियाजे का ऐसा मानना है, या फिर कहें तो पूरे रचनावादियों का ऐसा मानना है कि क्या मानना है, वे लोग चाइल्ड को कैसे देखते हैं, कि चाइल्ड क्या है, या फिर चाइल्ड को किस रूप में देखते हैं। तो रचनावादी जितने भी होते हैं उन सभी का एक थॉट होता है, जनरल थॉट हो सकता है कि चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। दैट मीन्स वे छोटे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ओके, दैट मीन्स वैज्ञानिक का क्या क्या काम होता है? नए नए प्रयोग को करना। तो ये भी एक छोटे वैज्ञानिक के रूप में अपने अनुसार बहुत सारे प्रयोगों को करते रहते हैं। छोटे छोटे प्रयोग अपने आप में ये सभी करते रहते हैं और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। इसीलिए रचनावादियों का ये सो थॉट है, या फिर कहें तो पियाजे का भी ये थॉट है, चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। दैट मीन्स वे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। ओके, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे जो होते हैं वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। दैट मीन्स नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करना, खुद से एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करना, वे खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए रचनावादियों का मानना है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। दे कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वे खुद से नॉलेज को क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, ज्ञान का निर्माण खुद से किया जाता है बच्चे द्वारा। ओके, दैट मीन्स अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट का, या फिर हिंदी में जिसे रचनावादी बोलते हैं, उन सभी का एक ही मानना होगा कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सक्रिय निर्माता होते हैं और ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। खुद से एक्टिविटी के द्वारा, खुद से क्रिया करके वे लोग ज्ञान का निर्माण करेंगे, यानी अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पियाजे जो थे वे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल मीन्स जो पूरी तरह से, या फिर हिंदी में इसे कट्टर बोल सकते हैं, कि वे पूरी तरह से
कंस्ट्रक्टिविस्ट ऐसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो कि जिनका पूरी तरह से मानना था कि बच्चे जो होते हैं वे एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, वे एक्टिविटी के माध्यम से ही क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, ही इज फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अच्छा, ये जो तथ्य है इससे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो हमारा पियाजे। ओके, चलिए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उस साइकोलॉजी को कहते हैं जिसमें हम सभी डेवलपमेंट फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज स्टडीज, यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किसे कहेंगे? जिसे हम सभी ऐसे साइकोलॉजी जिसके अंतर्गत हम सभी कॉन्सेप्शन से लेकर कहाँ तक का, ओल्ड एज तक के, ओल्ड एज तक को स्टडी किया जाता है इसके अंदर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ओके, और इसके फादर किसे माना जाता है? तो हमारा पियाजे को। ओके, अब थिंकिंग को लेकर, बच्चे के थिंकिंग को लेकर पियाजे का क्या मानना है? तो बच्चे के थिंकिंग को लेकर पियाजे कहते हैं कि चाइल्ड एंड मैच्योर पर्सन हैव थिंकिंग अमाउंट सेम बट काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर डिफरेंट। इनका मानना है कि बच्चे और कोई एक वयस्क व्यक्ति या फिर ओल्ड व्यक्ति बोल सकते हैं, एक वयस्क व्यक्ति जो कि मैच्योर है और एक बच्चा को ले लें, तो इन दोनों का जो थिंकिंग होगा वो अमाउंट सेम होगा। अमाउंट जो है वो सेम होगा, मात्रा जो है वो सेम होगा। मात्रा मीन्स जितना कि कोई एक वयस्क सोच सकता है उतना ही एक बच्चे भी सोचते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस की बात करें तो क्वालिटी में आ जाता है। यानी कि गुणात्मकता में आता है कि जो दोनों बच्चे और वयस्क, जितना एक बच्चा सोचता है या फिर एक वयस्क सोचता है उतना ही एक बच्चा भी सोचता है, परंतु जो सोचने का, विचार का जो क्वालिटी होता है, काइंड होता है, प्रकार होता है, वो दोनों के क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। बट सोचता क्वांटिटी में दोनों ही सेम ही है। अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो सेम ही है। किसी भी बच्चे और वयस्क के द्वारा सोचने का जो मात्रा है वो सेम होता है, परंतु उनका जो क्वालिटी होता है, गुणात्मकता होता है, सोचने का नजरिया जो होता है वो एक अहम रोल होता है जो कि डिफरेंट होता है। किनमें? वयस्कों में और एक बच्चे में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पियाजे के जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं, उन्होंने जो डेवलपमेंट को लेकर स्टेजेज दिए हुए हैं, इससे जो हमारा डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अगर स्टेजेज में डिवाइड कर दिया गया कि चार, मुख्यतः 4 स्टेजेस इनमें दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि एक स्टेज में यहाँ तक डेवलपमेंट होगा, फिर दूसरा स्टेज में यहाँ तक डेवलपमेंट होगा, तीसरा स्टेज में फिर यहाँ तक डेवलपमेंट होगा, चौथा स्टेज में फिर यहाँ तक डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब इन्होंने जो है वो डेवलपमेंट को क्या किया है? डिसकंटिन्यूअस कहा है, क्योंकि इन्होंने स्टेजेज में इसे डिवाइड कर दिया। यानी कि जहां हम सभी पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती रहती है और लाइफ लॉन्ग चलती है। वहीं पियाजे जो है वो क्या कहते हैं कि चूंकि इन्होंने स्टेजेज में डिवाइड कर दिया, इसीलिए हम सभी इससे यह कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो पियाजे के अनुसार
डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि स्टेज का क्या मतलब हुआ कि इस स्टेज तक यहाँ तक बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फिर इस स्टेज तक कुछ डेवलपमेंट होगा, फिर इस स्टेज तक कुछ डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब इन्होंने तोड़ दिया, और जहाँ तोड़ दिया वहीं पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा है। ओके, आई थॉट कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे कि पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया है। यही रीजन है क्योंकि इन्होंने अपने थ्योरी में 4 स्टेजेस दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी में। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। पियाजेट्स थ्योरी tells us that child is born with a mental cognitive structure। पियाजे का थ्योरी क्या कहता है कि जो बच्चा है वो बच्चा जो है वो जब पैदा होते हैं तभी एक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं, और इसी मेंटल स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है? मेंटल मीन्स मानसिक स्ट्रक्चर, मानसिक रचना के साथ पैदा होता है, और इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने स्कीमा कहा है। ओके, इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी समझ लीजिए कि इन्होंने अपने थ्योरी में कहा है कि बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं एक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ। ओके, जिसे इन्होंने स्कीमा कहा है। आगे क्या है? विच डेवलप्स एंड अटेन्स मैक्सिमम ग्रोथ अराउंड द एज ऑफ 14 और 15। और ये जो मानसिक रचना है ये 14 से 15 वर्ष के अराउंड क्या होता है? मैक्सिमम ग्रोथ को पा लेता है, यानी अधिकतम ग्रोथ कर जाता है। पूरी तरह से ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं, परंतु मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे यूज किया गया है इनके थ्योरी में कि 14 से 15 वर्ष तक इनका जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है, मानसिक विकास है, वो मैक्सिमम हो जाता है किसी भी बच्चे का। ओके, और आगे इन्होंने इसी में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्कीमा क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है ऊपर कि बच्चे जो होते हैं वो मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं, और इसी मेंटल स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है? स्कीमा कहा गया है। इसी का एक और नाम बोल सकते हैं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, और वो क्या होता है? हमारा स्कीमा होता है पियाजे के अनुसार, कि इस स्कीमा में ही यही तो मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या किया जाता है? जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं, जैसे अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे इकट्ठा होगा? तो हमारी स्कीमा में। ओके, और इसे ही पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा गया है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन भी कहा गया है। ओके, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज भी कहा गया है, यानी संगठित रूप। और इसी स्कीमा में तो संगठित रूप से हमारा जो नॉलेज है वो इकट्ठा रहता है, स्टोर्ड रहता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ऑल रिफ्लेक्सेस लाइक ग्रैस्पिंग, सकिंग, रूटिंग आर फ्रॉम बर्थ। ये सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो, जैसे सकिंग हो गया, ग्रैस्पिंग हो गया, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो बर्थ से ही होते हैं, यानी हमारे स्कीमा में, बच्चे के स्कीमा में पहले से ही फिट रहता है, स्टोर रहता है, जो कि बाय बर्थ बच्चे में शामिल होता है। ओके, अब इन्होंने अपने डेवलपमेंटल थ्योरी में, या फिर कहें तो कॉग्निशन के डेवलपमेंट के लिए 4 फैक्टर्स दिए। क्या है वो, उसे समझते हैं। इन्होंने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 फैक्टर्स बताएं, जो क्या है? पहला है मैचुरेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, या फिर कहें तो इसे एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, और लास्ट है हमारा इक्विलिब्रेशन, जिसे हम लोग संतुलन कहते हैं। ओके, अब हम लोग एक एक करके इसे समझते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि चौथा हमारा क्या था? इक्विलिब्रेशन, और इसमें लैंग्वेज नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में कि कौन से निम्न में से कौन से एक पियाजे के अनुसार एक कॉग्निटिव डेवलपमेंटल के लिए फैक्टर नहीं है। ओके, और उनमें लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, तो लैंग्वेज नहीं होता है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में जरूर करेंगे,
अभी थ्योरी पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला है इनके 4 फैक्टर्स में से, इसे याद रखने का तरीका MESE निमोनिक से आप लोग याद रख सकते हैं। पहला है हमारा मैचुरेशन, दैट मीन्स परिपक्वता, और ये किससे संबंधित है, हमारा हेरिडिटी से। ओके, जो कि समय के साथ धीरे धीरे बच्चे में आता है। ओके, और मैचुरेशन किसे कहते हैं, एक लाइन में अगर समझना चाहे मैचुरेशन को, तो मैचुरेशन किसे कहते हैं, तो समय के साथ साथ जो हमारे अंदर गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं हमारे शरीर में, वे सारे ही क्या कहलाते हैं, मैचुरेशन कहलाते हैं। ओके, परिपक्वता कहलाती है, जो कि समय के साथ साथ एजेस के अनुसार, एज जैसे जैसे हमारा बढ़ते जाता है वैसे हमारे अंदर आते जाता है, और इसे ही क्या कहा गया है, मैचुरेशन। और एक किससे संबंधित है, हेरिडिटी से, यानी वंशानुक्रम से। ओके, चलिए जीन से हमारा। ओके, चलिए आगे है हमारा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, इट कम्स ड्यू टू एक्टिविटीज। एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, एक्टिविटी से, जो कुछ भी एक बच्चा करता है अपने लाइफ में, अपने जीवन की शुरुआत से ही जो कुछ भी कार्य को करता है, उससे उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो पहला हो गया मैचुरेशन, दूसरा हो गया एक्सपीरियंस, तीसरा है हमारा सोशल इंटरेक्शन। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो आसपास के पर्यावरण से धीरे धीरे अडेप्ट करने लगता है, और धीरे धीरे अपने परिवार से अडेप्ट करता है। उसके बाद वह अपने समाज से भी इंटरेक्शन करता है, और फिर कुछ अनुभवों को, या फिर कहें तो अनुभवों को प्राप्त करता है, और ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बहुत बड़ा योगदान पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है, इक्विलिब्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में संतुलन कहते हैं। क्या होता है इक्विलिब्रेशन, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग समझेंगे कि इक्विलिब्रेशन में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला चीज है अडेप्टेशन। इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन मीन्स क्या होता है, अडेप्टेशन, तो मान लीजिए कि ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है किसी भी बच्चे का, इसमें इंफॉर्मेशंस को ऐड करना या फिर कहें तो अडेप्ट करना क्या कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है। उसके बाद है संतुलन। संतुलन क्या होता है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हर एक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अपने घरों में, अपने कबर्ड में, हम लोग किसी भी सामान को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, इकट्ठा करते हैं। वैसे ही नॉलेज भी जो है किसी भी बच्चे के माइंड में, या फिर कहें तो इस स्कीमा में, स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इकट्ठा रहता है। ओके, तो जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन भी 2 मुख्य चरणों में डिवाइड है। पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है, उसे एक एक कर समझते हैं। यानी कि अडेप्टेशन की प्रक्रिया जो है वो 2 प्रक्रियाओं से होता है, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण और दूसरा एकोमोडेशन समायोजन। ये दोनों प्रक्रिया से अडेप्टेशन होता है, और अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन से इक्विलिब्रेशन होता है, संतुलन होता है। ओके, कैसे होता है, एसिमिलेशन क्या होता है उसे समझते हैं। एसिमिलेशन मीन्स एडिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन इन प्रीवियस स्कीमा। जो प्रीवियस नॉलेज होता है, प्रीवियस स्कीमा होता है, उसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, इसे हम लोग पहले समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके स्कीमा में उसके मदर फादर ने एक डॉग को दिखाया। एक मान लीजिए ये डॉग है, ये एक डॉग है, एक डॉग को दिखाया और बोला बेटा ये डॉग डॉग है क्योंकि इसमें 4 फीट हैं, 4 फीट हैं, या फिर कहें तो 4 पैर हैं। ओके, तो बच्चे ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में स्टोर कर लिया कि 4 पैर है, इसका मतलब ये एक ऐसा जानवर है जिसमें 4 पैर है, इसका मतलब वो डॉग है। अब इस इंफॉर्मेशन को बच्चा अपने स्कीमा में ऐड कर लेता है कि 4 फीट के एनिमल को डॉग कहते हैं।
इसे ही एसिमिलेशन कहा जाता है। ओके, आत्मसातीकरण कहा जाता है। ये चीज समझ लिए, तो अब एकोमोडेशन को समझिए। एकोमोडेशन क्या होता है? टू चेंज, टू मैनिपुलेट, टू एडजस्ट, टू रेक्टिफाई, टू मॉडिफाई समथिंग इन प्रीवियस स्कीमा। अब यहाँ पे स्टूडेंट का स्कीमा बन चुका है कि 4 ठो पैर वाले जानवर को डॉग कहा जाता है। अब एक नया सिचुएशन आएगा बच्चे के सामने, क्या कि अब वो किसी जू में गया या फिर कहीं भी बाहर टहलने गया। जैसे ही वो बाहर टहलने गया, उसके सामने मान लीजिए कि एक कैट आया। एक कैट आया। अब जो कैट है उसके भी 4 पैर होते हैं और वो भी जानवर है। तो बच्चा उसे भी देखकर क्या समझेगा, क्योंकि उसके स्कीमा में फिट है, पहले से ही स्टोर है इन्फॉर्मेशन की 4 ठो पैर है और वो जानवर है, तो वो क्या होगा? डॉग होगा। तो बच्चा उससे क्या बोलेगा? डॉग बोलेगा, जबकि वो है कैट। तो उसके मम्मी पापा जैसे ही इस बात को सुनेंगे तो बोलेंगे कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये क्या है? एक कैट है, डॉग नहीं है। अब बच्चे जो हैं वो अपने प्रीवियस स्कीमा में, जो स्कीमा उसका बना हुआ था पहले से ही कि 4 ठो पैर वाले जानवर को डॉग कहते हैं, उसमें एडजस्ट करेगा कि नहीं भाई, 4 ठो पैर वाले को डॉग तो कहते हैं, लेकिन उसका रूप रंग अगर अलग हो तो उसे कैट भी कहते हैं, है ना? जो देखने में थोड़ा छोटा होगा, म्याऊ म्याऊ करेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैट बोलेंगे। तो वे अपने स्कीमा में चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा स्कीमा को, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसे ही एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। क्या लिखा है? इन प्रीवियस स्कीमा अ चाइल्ड कंसिडर्ड अ 4 फुट एनिमल अ डॉग। क्या करता है? पहले से स्कीमा में फिट है कि 4 ठो पैर वाला एनिमल को क्या बोलेंगे? एक डॉग बोलेंगे। बट जैसे ही वो व्हेन ही वेंट टू जू ही सॉ अ लायन। अच्छा, वो जब जू जाता है, चिड़ियाघर जाता है, तो देखता है एक लायन को जिसके 4 पैर हैं। तो वो क्या बोलता है कि ये तो डॉग है। बट उसकी मदर जो है वो मॉडिफाई करती हैं उस बात को, उसे समझाती हैं कि नहीं बेटा ये लायन है। ओके, तो वो इस चीज को समझता है और उसे अपने स्कीमा में क्या करता है? मॉडिफाई, चेंज करता है फिर से, जिसे कि क्या कहा गया है? एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेट करता है वो अपने स्कीमा को, यानी समायोजन करता है। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है? अडेप्टेशन कहलाता है। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा कि अडेप्टेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है और संगठन क्या होता है। और ये पूरे प्रक्रिया को, अब यहाँ जितनी भी चीजें घटित हुई, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, इन सभी में इंफॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है बच्चे द्वारा? इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, संगठित किया जा रहा है स्कीमा में, जिसे कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सिंपल बात है ना? और यही दोनों प्रक्रिया के द्वारा इक्विलिब्रेशन कंप्लीट होता है, संतुलन होता है बच्चे के कॉग्निशन में। समझ में आया? तो यही था हमारा 4th फैक्टर, इक्विलिब्रेशन, संतुलन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे उसे और अच्छे से समझाया गया है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके स्कीमा में कुछ नॉलेज है, एसिमिलेट किया है, क्या कि भाई 4 पैर वाला जो होता है जानवर वो डॉग होता है। ओके, अब वो इक्विलिब्रेशन में है, उसका माइंड बिल्कुल संतुलित रूप में है। जैसे ही उसके सामने नया सिचुएशन आया, एक लायन को देखा या फिर एक कैट को देखा, एक लायन को देखा या फिर एक कैट को देखा, उसे उसने डॉग कह दिया कि भाई ये तो डॉग है, क्योंकि बच्चे के माइंड में अभी वही है, उसके स्कीमा में वही फिट है कि 4 पैर वाले को लायन कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसके मदर फादर या कोई कोई भी व्यक्ति उस चीज को जो जानता है कि ये भाई डॉग नहीं लायन है, वो उसे बताएगा कि भाई ये डॉग नहीं लायन है। या फिर नहीं भी बता रहा है तो किसी से वो सुनेगा कि वो उसे लायन कह रहा है, तो उसके
नया सिचुएशन जैसे ही आएगा वो डिसइक्विलिब्रियम में चल जाएगा, उसका जो माइंड है वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ओके, यानी असंतुलित हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, अब उसमें उसके मदर फादर या कोई भी उसे मदद करेगा या फिर किसी भी चीज का सहारा लेके वो अपने प्रीवियस नॉलेज में कुछ परिवर्तन लाएगा, यानी कि इस बात को एकोमोडेट करेगा, समायोजित करेगा, ओके। और जैसे ही समायोजित होगा वो फिर से उसका माइंड जो है वो एसिमिलेशन में आएगा, फिर इक्विलिब्रेशन में चला जाएगा उसका माइंड, या फिर कहें तो स्कीमा। फिर जैसे ही नया सिचुएशन आएगा डिसइक्विलिब्रेशन में चला जाएगा, फिर से उस नॉलेज को एकोमोडेट करेगा, और यही पूरी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है हमेशा के लिए, और इसे क्या कहा गया है, अडेप्टेशन कहा गया है, समायोजन कहा गया है। आई होप ये पूरा चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है सोशल एक्सपीरियंसेस, मैचुरेशन और एक्टिविटी। तो मैचुरेशन यहाँ पे हेरिडिटी है जो कि है हमारे 4 फैक्टर्स में, पियाजे के थ्योरी में एक्टिविटी भी है, एक्सपीरियंस और सोशल एक्सपीरियंस भी है। उसके थ्योरी में क्या नहीं कहा गया है, किसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है 4 फैक्टर में, तो वो है लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ओके। आगे क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, कि पियाजेट्स थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्टेजेस, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया अपने थ्योरी को, इसीलिए इसके थ्योरी को क्या कहा गया है, थ्योरी ऑफ स्टेजेस, अवस्था की थ्योरी। आगे इसके थ्योरी के स्टेजेस हैं जो कि जिसे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी वीडियो हो जाता है, इसीलिए इतना ही रहने देते हैं। इसके थ्योरी को हम सभी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो 4 स्टेजेस हैं इसके थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसे हम लोग कल करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो आप सभी प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पे। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर ये पूरा PDF हम इस पर एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं, ताकि आप सभी को नोट्स भी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़े। आप सभी इसे डाउनलोड करके और इससे स्टडी कर लें, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।